कोकनी फूडीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को दबाएं और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज हम खरड़ा बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक प्याली अंदाज़न 75 ग्राम कच्चे मूंगफली के दाने हैं और ये थोड़ा सा हरा धनिया कोतंबीर ली हूँ और लहसुन की 10-11 पंखुड़ियाँ, 3 मिर्ची ली हूँ। मिर्ची आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, तेज़ के से हम लोगों को तेज़ नहीं चलता है, इसलिए मैंने 3 हरी मिर्ची ली हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं और नमक टेस्ट के मुताबिक। ये खरड़ा हम बना के रख सकते हैं और रोटी के साथ जब चाहे तब खा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। ये देखिए, मैंने गैस पर तवा रखी हूँ और उसमें तेल डाली हूँ। तेल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये मूंगफली के दाने थोड़े तल कर लूँगी। मैंने गैस की आंच धीमी रखी है क्योंकि तेल गरम हो गया है। थोड़ा इसे सेकने तक, अच्छा तलने तक हम तल के लेंगे। मैं थोड़ा गैस की आंच मीडियम पे रख रही हूँ। इसको हम अच्छे से तल कर लेंगे। ये देखिए, मूंगफली तलकर हो गई है। अब मैं इसे तवे में से निकालूंगी। मैं गैस की आंच धीमी कर रही हूँ। ये देखिए, हम मूंगफली के दाने सब निकालेंगे। इसका तेल निथार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने मूंगफली के दाने तलकर निकाली हूँ। अब मैं ये हरी मिर्ची लूँगी, जिसे मैंने टुकड़े किए हैं, और इसे भी तेल में तलकर लूँगी। इसको हम एहतियात से तलेंगे क्योंकि ये तलते वक्त मिर्ची उड़ती है, इसलिए हमें थोड़ा एहतियात से संभल कर तलना है। इसे अच्छे से तल कर लेंगे। ये देखिए, मिर्ची भी तलकर हो गई है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल कर लेंगे। अब मैं थोड़ा लहसुन गरम करके लूँगी। ये देखिए, लहसुन भी गरम हो गई है। इसे भी मैं निकाल कर लूँगी। अब मैं थोड़ी कोतंबीर गरम करके लेती हूँ। मैं गैस बंद करती हूँ और अभी हम इस सबको मिक्सर में बारीक करके लेंगे। इसे हम तवे में भी रखकर ऐसा कूट सकते हैं, नहीं तो मिक्सर में भी इसे बारीक कर सकते हैं। अब मैं आपको मिक्सर में डालकर बारीक करके दिखाती हूँ। अब हम पहले हरी मिर्ची बारीक करके लेंगे। हरी मिर्ची, लहसुन और हरी धनिया, इसको बारीक करके लेंगे। ये देखिए, मैंने मिर्ची, लहसुन और हरी धनिया बारीक करके ली हूँ। अब मैं इसमें ये मूंगफली के दाने डालूँगी। और हमें ये एकदम ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, ज़्यादा मोटा ही करना है। इसे हम हमनदस्ते में, खलबत्ते में भी कूट सकते हैं। अब मैं इसे मिक्सर में ज़्यादा मोटा बारीक करके लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी। इसे और थोड़ा बारीक करना है। हम नमक टेस्ट के मुताबिक डालेंगे।
अब मैं इसे वापस बारीक करती हूँ। ये देखिए हमारी चटनी बनके तैयार है और इसे मैंने प्याली में निकाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनी है। इसे हम रोटी के साथ खा सकते हैं, गेहूं की रोटी या चावल की रोटी के साथ। ये बहुत ही अच्छी है और ज़्यादा तेज़ नहीं, इसलिए बच्चे भी खा सकते हैं। आप ऐसे ही घर में ज़रूर बनाइए, ज़रूर कोशिश कीजिए। और प्लीज़ ये कैसी बनी कैसी नहीं मुझे कमेंट्स में शेयर मालूम कीजिएगा। और मैं अपने कुछ रेसिपीज़ की लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आप लोग ज़रूर पढ़िए और वो भी ट्राई कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।